क्वेश्चन पूछो, क्या आप बिना फोन के 20 मिनट्स अपने संग बैठ सकते हैं अकेले बिना किसी चीज के? अगर जवाब ना है तो प्रॉब्लम बोर्डम का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद के संग रहना ही नहीं जानते हैं। इसलिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है, हर वक्त आपको फोन चाहिए होता है। क्योंकि ताकि आपको लगे कि अरे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, एक बार ओपन करके देख लो, एक बार चेक कर लो कहीं नोटिफिकेशन शो तो नहीं कर रहा, या किसने क्या नई अपडेट डाली है, कौन सी स्टोरी लगाई है या रील देखी। बस आप अकेले नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के साथ रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो रेडियो, भले वो देख नहीं रहे हो लेकिन उनके घर पे टेलीविजन चलते रहता है। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। लोनलीनेस का मतलब होता है कि आप अकेले बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है क्या करें, आप डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई आए, किसी से बात करूं, कुछ देखूं, कहीं तो अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि आप अकेले खुद के संग नहीं रह पा रहे। वहीं सॉलिट्यूड का मतलब है आप खुद के संग हैं, नॉर्मली हैं और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। आप ना ही किसी को डेस्परेटली ढूंढ रहे हो और ना ही इंसेन होकर कुछ भी काम कर रहे हैं। आप अपनी कंट्रोल में जो भी काम आप कर रहे हैं वो फोकस वे में कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ना कि इरिटेट होकर। आपने तो देखा होगा कुछ लोगों को जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोनलीनेस के फियर से डरते हैं, इस वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम उन्हें होता है। वैसा ही सिमिलर सिचुएशन बहुत सारे पेरेंट्स के लिए होता है जब बच्चे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं या घर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, या कहें बच्चों के संग भी होता है जब वो अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, जॉब के लिए हो या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए हो, या कोई रिश्ता किसी से खत्म हो जाए तो भी वही तकलीफ होती है। सिर्फ जाने का नहीं होता या किसी के छोड़ के चले जाने का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हमने कभी खुद से रिश्ता बनाया ही नहीं है, इसी वजह से हम एकदम बिखर जाते हैं। जैसे रिलेशनशिप का हर्ट होना या फ्रेंडशिप का ब्रेक होना हर्ट कर सकता है लेकिन आपको तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आपने अपने आप से अपना रिश्ता बिल्ड ही नहीं किया है तो वो आपको तोड़ कर रख देगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम लोनली हैं तो हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, और वो क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। बट आपको मेडिटेशन वैसे नहीं करना है, आपको मेडिटेशन अपने लाइफ में करना है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन तो करते हैं, कैसे करते हैं, 1 घंटे वो बैठे रहेंगे, ओम ओम करते रहेंगे, और उसके बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद वो और बाकी के 23 घंटे चीखते चिल्लाते इरिटेट होते रहेंगे। जब ज्ञान की बातें करो तो बहुत मस्त मस्त ज्ञान की बातें आपको बताएंगे, लेकिन उनके बिहेवियर को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या है। तो मेडिटेशन आपको कैसे करना है, नॉर्मली करना है, नोटिस करना शुरू कीजिए, फोकस्ड होके करिए। जैसे कि अगर आप, बारिश हो रही है, अभी बारिश का महीना चल रहा है, तो बारिश हो रही है तो आप बारिश में जाइए, भीगिए और रेन की बूंदों को अपने हाथ में महसूस करिए, अपने शरीर में महसूस कीजिए, उस रेन की बूंदों में रहिए उस वक्त, ना कि वहाँ पे रील बनाइए या डांस कीजिए या डिस्ट्रैक्ट होइए या कुछ और कीजिए। कुछ भी अपने दिमाग में इवन सिनेरियोज नहीं बनाने कि उस एक्टर ने इस गाने में कैसे डांस किया था, ये भी नहीं सोचना है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप क्लाउड्स को देख सकते हैं, आप विंड को महसूस कर सकते हैं, जो भी उस वक्त प्रेजेंट में हो आप उसे फील कीजिए, बिना किसी दिमाग में सिनेरियो बनाए, बिना कुछ किए, जस्ट फोकस कीजिए। यही आपका ध्यान है, यही आपका मेडिटेशन। और एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें जो है ना कि थ्योरी बेस पे बट इन प्रैक्टिकल में समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो आपकी इमोशंस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। जैसे वेदर बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं, और जब आपको ये अवेयरनेस पता रहेगा तो आप बस उसे देखेंगे, ना कि उसके संग हवा में बह जाएंगे। लाइफ का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं अकेले हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड समथिंग, बट लाइफ का रियल गोल होना चाहिए कि मैं अकेले हूँ बट मैं कनेक्टेड हूँ, ना कि अकेले हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग लोनलीनेस को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, या लोनलीनेस अपने जो नेगेटिव वे में वो लेते हैं, मतलब कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, वो किसी से नहीं कनेक्ट होते। बट आप अपने आप से पहले कनेक्टेड रहिए, उसके बाद आपकी लाइफ में कितने भी रिश्ते आए आने दीजिए, आप उनके लिए दरवाजा मत बंद कीजिए। फैक्ट ये है कि अपार्ट फ्रॉम सारे रिश्ते, सारे काम, सब कुछ को अपार्ट, आपको अपनी कंपनी एंजॉय करना आना चाहिए। कि अगर आप पिज्ज़ा खा रहे हैं तो आप अपने पिज्ज़ा को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अगर आपको अपने लिए कॉफ़ी बनानी है, अगर कोई गेस्ट आता है तो आप दूसरे के लिए कॉफ़ी बना लेते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं वही वैसे ही रच रच के अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं। मैं बार बार आपको अपनी कंपनी एंजॉय करने क्यों कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि सॉलिट्यूड का मतलब ही है कि आप अपने आप सेटिस्फाई है, आप अपने आप से कनेक्टेड है। एंड जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे ना तो कोई भी दुनिया का कोई भी रिश्ता
आपकी पीस को नहीं तय कर पाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप अब तक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।